हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 17। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। राइट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें कुछ मेजर्स दिए हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के, तो उसके मेजर्स हमें फाइंड करने हैं। उसके पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स व्हाट वो पहले हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स व्हाट। यहाँ पे हमें दिया गया है इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब दो एंगल्स की मेजरमेंट मिलके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो उस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। प्रैक्टिस सेट 17 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट एंगल है 15 डिग्री। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक्स डिग्री हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक एंगल का मेजरमेंट हमें पता है 15 डिग्री प्लस सेकेंड एंगल को हमने एज्यूम किया है एक्स डिग्री इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स की सम, मतलब टू एंगल्स की सम कितनी होती है टोटल 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे 15 के सामने प्लस साइन है, इसको हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड भेज रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस से ये हो जाएगा -15। तो यहाँ पे एक्स डिग्री इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन कर देंगे 165 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं द सप्लीमेंट्री एंगल of 15 is 165 डिग्री। ओके, चलिए ऐसे ही हम सेकंड वन सॉल्व कर देते हैं। 85 डिग्री। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी सम्स है। सेकंड में दिया है 85 डिग्री, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 85 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री, एक्स डिग्री इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन कीजिए 95 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 85 इज 95। ओके, चलिए थर्ड वन सॉल्व कर देते हैं। थर्ड वन में हमें दिया गया है 120 डिग्री। लिख लेते हैं नीचे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। That is after that 120 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180।
चलिए फिर नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। 180 माइनस 120 डिग्री सब्ट्रैक्शन कीजिए, बहुत ही इजी है। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। लिख लेते हैं नीचे, द सप्लीमेंट्री एंगल of 120 degree is 60 degree। ओके। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 37 डिग्री दिया गया है। लिख लेते हैं नीचे, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 37 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37। सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा? साइड में करके देखिए आप भी, 143 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, द सप्लीमेंट्री एंगल of 37 is 143 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है 108 डिग्री। यहाँ पे हम सेम एज इट इज लिख लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। 108 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। देन x डिग्री इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन कीजिए, 72 डिग्री। लास्ट में आंसर लिख लेते हैं, द सप्लीमेंट्री एंगल of 108 degree is 72 degree। देन सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 डिग्री फाइंड करना है हमें। चलिए लिख लेते हैं नीचे, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। ओके, 0 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180। देन एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री। यहाँ पे माइनस करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा? बहुत ही इजी है, 180 डिग्री। आंसर लिख लेते हैं, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री इज 180 डिग्री। क्वेश्चन ए डिग्री लिख लेते हैं नीचे, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। देन a डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a डिग्री। ओके, तो यहाँ पे यही हमारा फाइनल आंसर है। लिख लेते हैं, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री
एंगल ए डिग्री इज 180 डिग्री माइनस ए डिग्री. ओके. सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. द measures of some angles are given below. Use them to make a pair of complementary and supplementary angles. ओके. तो नीचे हमें कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए गए हैं, उनको ही यूज करके हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेजर्स लिख के लिए हैं, यहाँ पे एंगल्स लिख लिए हैं. पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढेंगे. यहाँ पे हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स लिख लिए हैं, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर ढूंढते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. 90 डिग्री सम यहाँ पे किसका आता है, वही हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेजर ऑफ एंगल बी कितना है, 60, और मेजर ऑफ एंगल एन कितना है, 30. तो ये दोनों पेयर हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के. तो लिख लेते हैं नीचे. फर्स्ट पेयर, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. देयरफॉर लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल बी एंड एंगल एन आर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सेकेंड वन ढूंढते हैं. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजर ऑफ एंगल डी 75 है, मेजर ऑफ एंगल एफ 15 है. तो इनका अगर एडिशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. लिख लेते हैं मेजर ऑफ एंगल डी प्लस मेजर ऑफ एंगल एफ इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री एडिशन 90 डिग्री. लिख लेते हैं एंगल डी प्लस एंगल एफ आर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके. अभी हम थर्ड पेयर देखते हैं. यहाँ पे मेजर ऑफ वाई 90 डिग्री है और मेजर ऑफ ई 0 है. तो इनकी अगर हम एडिशन कर देंगे तो ये भी पेयर बन सकती है. लिख लेते हैं मेजर ऑफ एंगल वाई प्लस मेजर ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. ओके. तो नीचे लिख लेते हैं मेजर ऑफ एंगल वाई एंड एंगल ई आर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके. और कौन से पेयर्स आपको यहाँ पे दिखते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, आप कमेंट करके बता सकते हैं. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो और पेयर्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, अभी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स ढूंढते हैं. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की मेजरमेंट कितनी होती है, 180 डिग्री. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल जी 120 है और मेजर ऑफ
एंगल बी 60, तो इनकी एडिशन करने के बाद 180 हो जाता है, तो ये पेयर हम ले सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं फोर्थ पेयर। यहाँ पे हमने लिख लिया है मेजर ऑफ एंगल जी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी, दैट इज 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल आंसर, एंगल जी एंड एंगल बी आर अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, और कौन से देखते हैं सप्लीमेंट्री पेयर्स हो सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे और पेयर्स ढूंढते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेजर ऑफ जे 150 है और मेजर ऑफ एंगल यान कितना है 30, तो इनकी एडिशन अगर हम कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो यही पेयर हम लिख लेते हैं नेक्स्ट में। मेजर ऑफ एंगल जे प्लस मेजर ऑफ एंगल एन इज इक्वल टू 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल जे एंड एंगल एन आर अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड measure of angle y is equal to 90 degree. What kind of pair do angle x and angle z make? ओके, यहाँ पे हमें मेजर ऑफ एंगल y कितना दिया गया है 90 डिग्री। तो पहले हमें एंगल्स के मेजरमेंट ढूंढने होंगे, तो चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ओके, अभी यहाँ पे हमें ट्रायंगल दिया गया है, तो ट्रायंगल की टोटल मेजरमेंट कितनी होती है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ट्रायंगल के मेजरमेंट टोटल सम कितनी होती है 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख लेते हैं मेजर ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजर ऑफ एंगल वाई प्लस मेजर ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो नीचे लिख लेते हैं, हमें यहाँ पे मेजर ऑफ y पता है, लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल x एज इट इज मेजर ऑफ एंगल y कितना है 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। नीचे मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन कर देंगे 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं, दैट इज एंगल x एंड एंगल z make a pair of complementary angle। ओके, क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया है 90 डिग्री। 90 डिग्री की मेजरमेंट किसकी होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो फाइनल आंसर में हमने क्या लिखा है, दैट इज एंगल एक्स एंड एंगल जेड आर मेकिंग द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर is 40 degree. Find the measures of two angles. ओके, तो यहाँ पे हमें टू एंगल्स मेजर करने हैं, कितने हैं फाइंड करने हैं। तो चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले एजम्पशन लिख लेते हैं, लेट
the measure of one angle be x degree. ओके, दैट इज क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ अदर एंगल x प्लस 40 डिग्री. ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं. x डिग्री प्लस x प्लस 40 degree is equal to 90 degree. After that, because both angles are making complementary angles, so we take it 90 degree. ओके, यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. x लिख लेते हैं यहाँ पे. 2x डिग्री प्लस 40 डिग्री is equal to 90 degree. Then we will subtract it. 2x degree is equal to 90 degree minus 40 degree. Then 2x degree is equal to subtraction 50 degree. Then x degree is equal to 50 degree divided by 2. 2 ones are 2 2s are 2 5s are 10. That is x degree कितना आ जाएगा, 25 डिग्री. यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें मिल गई है, दैट इज वन एंगल भी 25 डिग्री. अब हमें अनदर एंगल फाइंड करना है. तो अनदर एंगल के लिए हमने क्या लिया है, x प्लस 40 डिग्री. तो चलिए लिख लेते हैं नीचे. दैट इज x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू प्लस एडिशन कीजिए 65 डिग्री. ओके, यहाँ पे हमारा सेकेंड एंगल का मेजरमेंट भी मिल गया है. तो चलिए आंसर लिख लेते हैं. द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 25 डिग्री एंड 65 डिग्री. ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन. रेक्टेंगल PTNM is a rectangle. Write the names of the pairs of supplementary angles. यहाँ पे हमें रेक्टेंगल दिया गया है, तो यहाँ से हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स ढूंढने हैं. चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं. रेक्टेंगल PMNT. तो रेक्टेंगल अगर हम देखेंगे तो रेक्टेंगल में ईच एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री. तो यहाँ पे हम इजीली पेयर्स बना सकते हैं, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल की टोटल कितनी होती है, 180 डिग्री. चलिए लिख लेते हैं पेयर्स. एंगल P, एंगल M, एंगल P and angle M, angle M and angle N, angle N and T, angle N and angle T or T and P, angle T and angle P. As it is हम एंगल P एंड एंगल N लिखेंगे, और यहाँ पे भी एंगल T एंड एंगल M भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री. लिख लेते हैं नीचे एंगल P एंड एंगल N एंड एंगल T एंड एंगल M. ओके, चलिए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. इफ मेजर ऑफ एंगल A is 70 degree, then what is the measure of supplement of the complement of A? ओके, तो यहाँ पे
हमें मेजर ऑफ एंगल दिया गया है 70 डिग्री और हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यहाँ पे हमें पहले एजम्पशन करके लेना होगा और उसके बाद हम एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एजम्पशन कर लेते हैं, दैट इज लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ angle A be x degree and the measure of its supplement angle be y degree। ओके, तो चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं। मेजर ऑफ एंगल A प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल A हमें पता है, दैट इज 70 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट, we will get x डिग्री इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन कीजिए 20 डिग्री। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंस x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, देन वी विल सॉल्व x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज x हमने फाइंड किया है, दैट इज 20 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन y इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देंगे 180 माइनस 20 डिग्री। y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू, y कितना आ जाएगा 160 डिग्री। तो लिख लेते हैं नीचे आंसर में, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 160 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं 7th क्वेश्चन, इफ एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड मेजर ऑफ एंगल B x प्लस 20 ब्रैकेट डिग्री, देन व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ एंगल A। तो हमें यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल A फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब यह हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। सप्लीमेंट्री एंगल्स की टोटल कितनी होती है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, दैट इज 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन मेजर ऑफ एंगल A एज इट इज लिख लेते हैं, मेजर ऑफ एंगल B कितना दिया है, x प्लस 20, यहाँ पर डिग्री लिख लेते हैं 180 डिग्री। चलिए मेजर ऑफ एंगल A एज इट इज प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस कर देंगे यहाँ पे 20 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल A प्लस x डिग्री सब्ट्रैक्शन 160 डिग्री। देन मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 160 डिग्री माइनस x डिग्री। यह हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो लिख लेते हैं, द मेजर ऑफ एंगल A इज 160 माइनस x ब्रैकेट डिग्री। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।